हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर क्लासें आप ले रहे होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रोमन संख्या। जैसे एक को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, वैसे दो को 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपने कभी ऐसी संख्या, जैसे मैं मान रहा हूँ 8 8 को आपने ऐसी संख्या लिखी हुई देखी, ये ऐड क्लास, तो ये संख्या होती है, उसे हम रोमन संख्या बोलते हैं। तो आगे अपन देखते हैं एक से आगे, एक से अनंत तक। एक से अनंत तक अपन रोमन संख्या को कैसे लिख सकते हैं वो आज अपन सीखेंगे। जैसे एक को लिखते हैं एक, ये ऐसे, ये रोमन संख्या को एक ऐसे लिखते हैं। आगे दो, ये दो, इसमें दो एक डंडी, इसमें दो डंडी, ये हो गई दो। आगे है तीन, एक दो और तीन, ये तीन। अब आगे है चार, चार से पहले अपन सीख लेते हैं पांच, ये है पांच, ये आपको पता है कि ये पांच है, वी आकार का है एक, ये पांच। आगे देखो ये पांच, तो पांच से यदि पांच में से एक घटा देते हैं तो हो जाते चार, और एक घटाने और एक पांच के अंदर एक जोड़ देते हैं तो बन जाते छह। तो पांच, ये पांच लिख दिया। एक पांच से पहले, चार हमेशा पांच से पहले आता है और छह पांच के बाद में आता है। तो पहले आ रहा तो ये एक डंडी पहले लगा दो, ये पांच बना दी, और एक डंडी एक, ये एक पहले ले दो, क्योंकि चार पांच से पहले आता है, तो ये चार हो गए। आगे छह, तो ये पांच, और पांच के बाद में छह आता है तो एक डंडी बाद में लगा। ये बहुत सारे बच्चे चार और छह के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। सात, ये पांच, इसके बाद में आगे दो, एक दो, ये हो गए सात। और आगे आठ, आठ, ये पांच, पांच के बाद में तीन, पांच और तीन आठ, एक दो तीन, ये हो गया आठ। ये कंफ्यूज होते हैं यहां, इन दोनों चार और छह, चार और छह के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की बहुत कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पांच लिख देते, पांच वी आकार का होता है, उसे बोलते हैं पांच। और पांच से पहले आता है चार और बाद में आता है छह। तो पहले आता है तो पहले डंडी लगा दो, और बाद में आ रहा है तो बाद में डंडी लगा दो, ये हो गया चार और ये पांच। आगे अपन देखते हैं नौ, नौ से पहले अपन देख लेते हैं दस। तो दस को कैसे लिखते हैं, एक्स, एक्स की तरह, ये दस। और दस से पहले क्या आता है, नौ, दस से पहले नौ, और दस के बाद में ग्यारह। दस से पहले नौ आ रहा है तो एक डंडी पहले लगा दो, एक्स के एक डंडी पहले, ये हो गया नौ। और 11 आ रहा है 10 के बाद में, तो एक्स लगा दिया, ये 10 लिख दिया। 10 के बाद में आता है तो एक को बाद में लगा दो, ये हो गया 11। और आगे 12, तो एक्स लिख दिया और दो लिख दिए, एक और दो, ये 12। ये अपने एक से 12। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं चार, छह, नौ और 11। बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, चार, छह, नौ, 11। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आपको पांच लिखना आ रहा है, पांच लिखते हैं वी की तरह, लिख दिया वी, ये वी, और यहां पर भी वी। अब चार पांच से पहले आता है और छह पांच के बाद में आता है, तो पहले आता है तो वी के आगे डंडी लगा दो चार की, और बाद में आता है तो वी के बाद में लगा दो एक डंडी, एक लिख दो और हो जाएगा छह। जैसे ये लिख दिया, यहाँ पहले लगा दी, ये तो हो गया चार, और आगे इसके आगे लगा दो, ये हो गया छह। आगे देखते हैं 9 और 11। आपको 10, 10 जैसे x की तरह लिखते हैं, तो x अपने यहां लगा दिया और x यहां पर भी लिख दिया। आगे x, x को बोलते हैं 10, 10 से पहले आता है 9 और 10 के बाद में आता है 11। तो पहले आता है तो पहले डंडी लगा दो, और बाद में आ रहा है तो बाद में लगा दो। पहले ये 9 तो पहले आता है तो पहले लगा दी, और 11 बाद में आता है तो बाद में लगा दी। ये सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते।
आपने 12 तक सीख लिया था। अपन आगे अब सीखते हैं 5 को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 500 और 1000। यदि इतना आपको आ रहा है, ये 5 से 10,000 तक, तो आप अनंत तक आराम से, बहुत ही आसान तरीके से आप अनंत तक अपनी रोमन संख्या के अंदर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। और अभी आपने सीखा था कि 5 को कैसे लिखते हैं, v, 5 को v, आगे 10 को x, 20 को 2x, ये 10, 10 और 10 20, तो 2x, 30, 3x, 1, 2 और 3, 10 का गुणा 3 से करते हैं तो आते 30, 10, 10, 10 हो जाए 30, ये 10, 1, 10, 2, 3, ये 30, ये 2x, तो 20, 1x, 10, आगे 40। 40 से पहले अपन सीख लेते हैं 50। 50 को लिखते हैं l, 50 यानी l, और 40, 50 से 10 कम होते हैं तब हो जाते हैं 40, तो l, और इससे पहले कम है इसका मतलब पहले, और ज्यादा है इसका मतलब बाद में। तो इससे पहले लगा दिए l, x और l, ये हो गया 40। आगे 60, l और x, क्योंकि 50 के बाद में 60 आते हैं तो x बाद में लगाओ, और 70, l और 2x, ये l यानी 50 और 20 हो गए 70, आगे 80, तो l, ये तो 50 और आगे लिख दो 30, 3x, 1, 2 और 3, ये हो गए 80। इसमें l को लिखते हैं 50, और l से 10 पहले तो 40, l के 10 बाद में तो 60, और l के 2x बाद में, तो l के बाद में 3x हो जाएंगे तब बन जाएंगे 80, और आगे 90। 90 से पहले अपन सीख लेते हैं 100। 100 को लिखते हैं c, 100 को c, और c, इसको 100 से लिखते हैं, और 100 से पहले आते 90, तो c के बाद पहले x, एक x लगा दो, ये 90, और बाद में लिखना हो, जैसे लिखना हो ना 110, तो c और x, ये 110, आगे 500, 500 में आता है d, और 1000 में आता है m, 1000 में आता है m, ये लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आगे अपन इस संख्या से, इन संख्या से अपन आराम से अनंत तक रोमन संख्या में किसी भी संख्या को आराम से लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि 5, v, 10, x और 2x हो जाएंगे तब 20, 3x यानी 30, l यानी 50, l यानी 50, l के पहले x लगा दोगे तो 40, l के बाद में x लगा दो 60, और 2x लगा दो 70, 3x 80, और 100 को बोलते हैं c, और 90 है 10 पहले x, और c से पहले x लगा देते हो जाते 90, और 50, 500 d, और 1000 यानी m। जैसे 500 और इन दोनों में 500 और 1000 में कंफ्यूज हो तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें देखो कि यदि अपन अपने दादाजी से पैसे मांगते हैं तो वो तो देंगे 500 रुपए, और अपनी मम्मी से मांगते हैं तो वो देगी 1000, क्योंकि परिवार के अंदर मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो प्यार करेगी तो वो 1000 रुपए देगी, और दादाजी थोड़ा प्यार कम करते हैं तो वो 500 देंगे। दादाजी का डी और मम्मी का एम, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा बच्चे को प्यार करती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये रोमन संख्या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। यदि ये क्लास आपको 80 लगी है तो आप इस क्लास को लाइक